जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष शिखर आईएएस वर्चुअल एकेडमी गाजियाबाद के सिवाग फ्री चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। प्रिय बच्चों, बहुत सारे हिडन वीडियोस मैं ओपन करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, उनको देख लो, देखते चलो, तुम्हारे काम के हैं। बुक्स की लिस्ट मैंने हर जगह दी है। बुक्स की लिस्ट में ऊपर ही मैंने लिखा है कि सभी पुस्तकें नहीं खरीदनी है। नेचुरली एक एक टॉपिक पर मैंने कई किताबें बताई हैं और उसमें यह भी बताया कि ये कितने काम की है, कितने काम की है। बेटे, आईएएस से मजाक नहीं है। इससे इरिटेट होने की बात नहीं कि सर ने तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पटक दी। हाँ, तुम ऐप में एडमिशन लेते हो हमारे यहाँ, तो हम इतने पैसे छोड़ देते हैं, 30,000 रुपये छोड़ देते हैं, लेस करते हैं हमेशा। डिस्काउंट है कि तुम इनमें से लगभग सारी बुक्स खरीद सको। एक अच्छी लाइब्रेरी तुम्हारे पास होनी चाहिए। 30, 40, 50 किताबें तक हो जाती हैं और 20-30 रजिस्टर भी हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है बेटा, आईएएस की नौकरी है, देश का साम्राज्य तुम्हारे हाथ में आता है, इसको इतने हल्के मत लो। तो पुस्तकें तो यही, ये नहीं है कि मैं तुम्हारे कहने से कुछ कम कर दूंगा। पुस्तकें तो बहुत सारी पढ़नी भी हैं, नोट्स बनाने हैं। और कल मैंने वो बात बताई जो मेरे कई स्टूडेंट्स ने पकड़ी है, सही पकड़े हैं, और उन्होंने तुरंत ये कहा कि सर पहले आपने कभी नहीं बताई थी बात, आज आपने पहली बार बताई। जिसने ये समझ लिया उसका कल्याण हो गया कि मैंने पहली बार बताया। 3 साल से मुझे देख रहे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने पहले SBBNR कहा है, फिर इसके बाद मैंने कल एवोल्यूशन की बात भी कही थी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या एवोल्यूशन होती है, अपना मूल्यांकन करना। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड सोर्स से करोगे तो अपना मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं है, सही लिखोगे। बट कल के वीडियो मैंने कुछ इस विषय पर प्रकाश डाला था, उसको ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आएगा। ऐप क्लास में तो मूल्यांकन के लिए मैं हूँ। मुझे मोबाइल में पढ़ने में चाहे जितनी तकलीफ होती है, बट उसको मैं लैपटॉप पर डालता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ व्हाट्सएप को, और पूरा मूल्यांकन करता हूँ। उसके लिए मैं कर सकता हूँ, बट बेटे मैं यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि 60,000 टोटल हैं। इनमें से अगर 2,000 लोग भी भेजने लगे, अगर इतना कम भी भेजे, तब भी मैं 2,000 को पढ़ नहीं पाऊँगा, ये सोचो। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये केवल सुविधा ऐप क्लास के स्टूडेंट्स को मिलती है और भरपूर मिलती है, पूरे दिल से, पूरे मन से मिलती है। मैं अभी ऐप क्लास के क्लास बंद करने नहीं जा रहा, ये निश्चिंत रहो। ईश्वर कृपा से स्वास्थ्य भी सही है, सारी बातें ठीक हैं। ये तो बीच बीच में मन आता है मेरा, तब मैं ये बोल देता हूँ कि मैं विरक्त होना चाहता हूँ। एक्चुअली विरक्ति तो 3 साल पहले से चली रही है, जिससे मैंने क्लास बंद कर दिया। बट ऐप क्लास तो पढ़ाऊँगा, आजीविका है, और जीवन जीने के लिए तो कुछ चाहिए होता है। तो वो मेरी विवशता भी है, मजबूरी भी है। मैं कोई ज़मींदार नहीं हूँ कहीं का, या कोई मैंने इतना वो जोड़ के नहीं रखा हुआ है कि मैं उसके भरोसे चलता रहूँगा। ये मेरी आजीविका है, वो मुझे चलानी है और ईमानदारी से चलानी है। ऐप क्लास में मेरे सारे वीडियोस वैसे तो डिलीट होते रहते हैं, हर 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन सारे वीडियोस एक विशेष उसमें ग्रुप में संचित हैं, पूरे के पूरे। डेली जो अपलोड होते हैं सब संचित होते जा रहे हैं। 450 से ज़्यादा वीडियो संचित हो चुके हैं उसमें किसी को एडमिशन नहीं दिया जाता, वो इमरजेंसी के लिए रखा गया है कि कभी कोई विशेष बात हो, जब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसमें मैं लोगों को ऐड कर सकूँ या मेरे परिवार के लोग ऐड कर सकें। इसलिए मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ इस चीज़ के लिए कि इतना कोई भी आपको जो पढ़ाने वाला है, ये बात का कोई ध्यान नहीं रखता जितना कि मैं रखता हूँ। ईश्वर कृपा है कि मैं रख पाता हूँ। तो मैंने पहले से ही तैयारी की है कि कभी भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। परसों बहुत तनाव था तमाम बातों को लेकर, लेकिन उस पूरे तनाव मैंने वीडियो अपलोड किया है। मेरी बेटी मुझसे बीच में 2-3 बार उसने बात की है, वो जानती है काव्या कि मुझे कितना तनाव था। तो उसने अपनी पोस्ट में जाहिर किया सिवाग ग्रुप में कि पा को इतना तनाव होता है, तब भी वो वीडियो कैसे बना पाते हैं, कैसे पढ़ा पाते हैं मन लगा के। मैंने कितने बार पॉज करके तब ऐप क्लास के लिए वीडियो अपलोड किया। ये वाले वीडियो नहीं, ऐप क्लास के लिए। ये तो कर चुका था मैं पहले, टेंशन्स बाद में क्रिएट हुए, और वो टेंशन इतने ह्यूज थे कि मैं उससे शेयर करता हूँ हमेशा अपने तनाव। तो इतने ह्यूज थे कि वो आश्चर्य कर रही थी कि फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा पाते हैं। तो बेटा मैं ये वादा करता हूँ हमेशा कि शो मस्ट गो ऑन। मैं शरीर नहीं हूँ, सभी लोग एक आत्मा का स्वरूप हैं, उस आत्मा का स्वरूप मैं भी हूँ। मैं शरीर की ज़्यादा परवाह नहीं करता। मैं किसी भी स्थिति में तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ, और इसके बिना मैं रह नहीं सकता। मुख्य बात ये, मैं कभी कभी गुस्से में आके कह देता हूँ कि एक भी एडमिशन नहीं होगा अगर
मतलब मेरे बंद करने के अलावा अगर नहीं होता है अपने आप ही, मैं क्लास चालू रखे हुए ऐप क्लास, लेकिन फिर भी कोई एडमिशन नहीं लेता है, जैसा कि इस महीने किसी ने नहीं लिया। पिछले महीने से जिन लोगों ने, 1-2 लोगों ने टाइम लिया था कि वो जनवरी में जमा करेंगे, उन्होंने किया, लेकिन किसी ने नहीं लिया। तो मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं तुम्हारे वीडियोस जो हैं, फ्री वीडियोस, तो मैं बनाता रहूँगा जब तक कि मेरे फाइनेंस अलाउ करते हैं, तब तक मैं बनाऊँगा। मजबूरी है, होगी तो भले ना बनाऊँ, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। ईश्वर को जितना देना है वो देगा हर हालत में। तो सो दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। आज के लिए मैंने वादा किया था कि मैं बहुत सारी, एक्चुअली बीच बीच में मुझे कई बातें करनी पड़ जाती हैं, मजबूरी है, तुम लोगों के ही कारण करनी पड़ जाती हैं। सॉलिड कंटेंट मैं बराबर देता रहा हूँ। पहले वो कंटेंट पढ़ तो लो। पहले मैंने संविधान पर इतनी कंटेंट दी, मैंने पब्लिक एड पर भरपूर कंटेंट दी है। 64 वीडियोस मेरे GS4 पेपर पर थे, जिसके लिए मैं शुरू से कहता था कि मेरी कोचिंग से मना है कि आप GS4 नहीं पढ़ाएंगे। शिखर उत्कर्ष ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 11 डायरेक्टर हैं, उस कंपनी से मुझे मना है कि मैं GS4 नहीं पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं बहानेबाजी करके पढ़ाता ही रहा तुम लोगों को, और 64 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी। कंटेंट फिर वो हिडन है इस समय, जब नहीं देखोगे तो मैं क्या करूँगा। जो मैटर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, और अगर वो मिल रहा है तो आप उसका अगर सम्मान नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट टाइप ऑफ वीडियो डू यू कॉल ए कंटेंट वीडियो। किसको आप कहते हो कि कंटेंट वीडियो है? कि सर बातें ना करके कंटेंट। हालांकि तुम लोग नहीं कहते हो, तुम बहुत प्रिय बच्चे हो हमारे, जो कहते हैं उन्हें मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो अननेसेसरी ऐसे लोगों की बात क्या सुनना जो हमारे मतलब की नहीं है। कंटेंट में धोखे में हो तुम। कंटेंट मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और बहुत कंटेंट देते हैं, लेकिन उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता। मैं तुम्हें थॉट देता हूँ, पहले मेरे लेवल पे आ जाओ। मेरे लेवल पे आने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, और मेरे लेवल पे आओगे तो ही निकलोगे बेटा, तब तक बेटा नहीं निकलते। चाहे कुछ कह लो, निकलते नहीं हैं। तैयारी करते रहते हो शाश्वत काल तक, लेकिन जब तक है जान, कहते हैं ना, जब तक है जान, तो जब तक है जान नहीं, जब तक है एज, तब तक तैयारी करते रहते हैं। तो कंटेंट क्या है, अब मैं तुम्हें पहले कुछ होमवर्क बता दूं, वो कंटेंट तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। कुछ होमवर्क करिए। ये होमवर्क भी कोई नहीं बताता है, क्योंकि अगर होमवर्क हम बता देंगे तो तुम बहुत सरलता से कर लोगे। तो तो फिर मेरा यूज़ क्या है? अगर मैं कोचिंग चलाता हूँ, धंधा पानी कर रहा हूँ, तो फिर मेरा कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। डॉक्टर अगर कह दे, तुम किसी बीमारी के लिए गए, तुम्हारा एसिडिटी है, तुम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर ने कहा जाओ एक नींबू का पानी पी लेना और थोड़ा सोडा डाल लेना उसमें, जाओ ठीक है, कोई बात नहीं, फीस वीस मत दो। तो क्या धंधा चलेगा डॉक्टर का? ऐसे ही मेरा नहीं चलता। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ गारंटेड है तुम कर लोगे, और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो मेरी क्या वर्थ है? यही काम मैं कराऊँ, भरपूर फीस लूँ तुमसे, ठीक है ना। ये चीज़ है। ऐप क्लास में मैं सिलेबस वाइज चलता हूँ, बहुत कुछ अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है, बट ये चीज़ ऐसी है कि मैं तो ये भी ना कराऊँ तुम्हें, मैं करा रहा हूँ, बराबर करा रहा हूँ। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारी कमी है, मैं करा रहा हूँ। तो 8 मिनट बीत चुके हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। फर्स्ट थिंग नोट करो, लिख लो। संविधान में आर्टिकल 51A तक कंटेंट से तुम्हें याद करने हैं, इंडेक्स से। जैसे मान लो लिखा है कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। बेयर एक्ट खरीदिए या डाउनलोड करिए, ये बात मैं बता चुका हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, मुझे याद रहता है मैंने क्या बताया। बेयर एक्ट खरीदिए या डाउनलोड करिए गवर्नमेंट साइट से, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया से, लेटेस्ट। और आप 51A तक कंटेंट जो है वो याद कर लीजिए। अंदर की नहीं कंटेंट, ऊपर ऊपर की इंडेक्स में याद करिए। अभी कहिए तो बड़ा, इतना बड़ा काम बता दिया, तो भाई इतना बड़ा पद भी तो है, IAS PCS यूँ ही बनना चाहते हो, हलवा है क्या? तो ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। अब तुम पेपर पलट के जब देखोगे तो तुम 2-4 बार, तमाम लोग तुम में से इस बात के लिए बुरा भला कह सकते हैं मुझे कि एग्ज़ाम में तो आता नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाता आर्टिकल 24 क्या है, 25 क्या है। हालांकि PCS में आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैचिंग। 4 आर्टिकल लिखे होंगे, 4 उनके वो कर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, उनको मैच करना होगा। IAS में नहीं आता, मैं तो खुद ही कहता हूँ नहीं आता। लेकिन जब आपको याद होगा, तो जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, तो जब आप आर्टिकल सहित लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल 100%। तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज के लिए मैं आपको संविधान का काम सिर्फ इतना दे रहा हूँ, 51A तक। ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं, आगे दूंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जिन लोगों ने सिवाग ग्रुप अगर ध्यान से देखा है,
तो उसमें पूरा ग्रुप देख डालिए एक बार, आपको काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह बता चुका हूँ उसमें, संविधान कौन से अमेंडमेंट्स आपको याद करने कर डालिए। इकोनॉमिक्स में आपको क्या काम करना है, प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू खरीदिए। मैं किसी पब्लिकेशन का भी बात नहीं करता, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण मेरी अपनी जैसे मेरे घर की कोई चीज़ होती है, मैं उसमें लेखक रहा हूँ। मैं 1981 से शायद 80 जब से वो चली है तब से मैं उसमें लेख लिख रहा हूँ। मेरी अपनी पत्रिका है जैसी, मैंने उसमें लेख लिखे हैं तमाम सारे, तो मैं उस प्रकाशन का नाम लेता हूँ। इसके अलावा जो जैन साहब उसके जो मालिक हैं और संपादक हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे उस ज़माने में, और फिर मैं आगरा पोस्टेड हुआ तो उनका मैंने असेसमेंट भी किया है। तो बड़ी मतलब हंसी की बात होती थी। मैं कहता हूँ भाई आप तो हमारे गुरु रहे, आपकी मैगज़ीन पढ़ के हम निकले हैं। बोले कि लिखता कौन था मैगज़ीन में, आप ही तो लिखते थे, अपना ही लिखा पढ़ रहे हैं तो गुरु कौन हुआ। तो बड़े हंसी की बड़ी मज़े की बातें होती। सो दैट आई लव दैट मैगज़ीन, और आज भी वो पत्रिका बहुत अच्छी है। हिंदी की पत्रिका प्री के बहुत काम की है, वो उसकी मेंस के, और इंग्लिश की पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण उसके क्या कहते हैं प्री के बहुत काम की है। क्रॉनिकल हिंदी वाला प्री के बहुत काम का है, इंग्लिश वाले में प्री के लिए कुछ नहीं मिलता है, फैक्ट ही नहीं मिलते। और इंग्लिश क्रॉनिकल मेंस के बहुत काम का, ये दो बातें याद रखिए। क्रॉनिकल ही मेरा अपनी जैसी पत्रिका है, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन क्रॉनिकल के साथ रहा है बहुत दिनों तक। हमने उसमें लेख लिखे हैं, तमाम सारी बातें, बहुत आर्टिकल लिखे हैं। मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो अपनी चीज़ के लिए कुछ कहना बिना उनकी जानकारी को, उन्हें पता भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ, तो कोई बुराई नहीं। तो प्रतियोगिता दर्पण का एक्स्ट्रा इशू खरीदिए, अतिरिक्तांक खरीदिए। इट इज़ जस्ट लाइक बुक, ये मंथली नहीं होता, तो उसको आप जो है 3 या 4 अतिरिक्तांक आप खरीदिए। एक तो अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था, एक भारतीय राज व्यवस्था हिंदी में, और एक भूगोल का, और एक जो है उसका इतिहास का। इंग्लिश में सेम, इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं। तो इनको आप परचेज़ करिए। इनको परचेज़ करने के बाद, जो आज मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो अर्थव्यवस्था के शुरू के 4-5 पेजेस हैं जिनमें लिखा होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े, उन आंकड़ों को याद कर डालिए। एक और लंबा काम याद करने का, ये याद करने वाला असाइनमेंट मैं आपको दिया करूँगा हर हफ्ते, तो इनको कर डालो। आपका टारगेट है 1 हफ्ते में सब याद होना चाहिए। अब तीसरा काम आपको जो करना है वो इतिहास से करना है। क्रॉनिकल का इतिहास लीजिए, और इतिहास लेके उसमें क्रोनोलॉजी याद कर डालिए। क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त वगैरह, ये किस सन से किस सन तक रहे। आप ईयर एग्जैक्ट एक वंश का पहले वाला ईयर याद कर लीजिए, फिर याद करते रहिए कितने कितने साल बाद। जैसे मान लो पहला राजा 7 साल तक रहा गद्दी पे, तो 7 ईयर। अगला मान लो 24 साल तक रहा तो 24 ईयर। अगला जो है 13 साल रहा तो 13 ईयर। पहले वाला ईयर आपको याद है, 7, 13, 14, 24 जोड़ते रहिए, उसमें आसानी से याद हो जाएगा। राजाओं के नाम याद करने के लिए जो भी टेक्निक आपको अपनानी हो अपना लीजिए, लेकिन एक सूत्र मैंने आपको बताया है साइकोलॉजी का। कोई भी टेबल याद करनी हो, उस टेबल को घूर के यस स्टेयर 30 सेकंड तक घूर के देखिए। उस दौरान आंखें मत हिलाइए, उसको ऐसे देखिए, बिल्कुल आप इसको यूँ देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। दिमाग उड़ाइए मत कहीं, उसी पे कंसंट्रेट करिए। यही तो ध्यान है, मेडिटेशन जैसी चीज़ है। उसको कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट कर चुके 30 सेकंड, अब उसको पढ़ लीजिए। फिर एक बार फिर कंसंट्रेट करिए, फिर पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। मुंह से बोल के याद करिए। रात को कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए, सो जाइए। सोते हुए भी जो कान में पड़ेगा, वो REM स्लीप का फार्मूला मैंने बताया था, तो वो जो आपको याद करा देगा, गारंटेड है, बिल्कुल 100%। जब आप मुंह से बोल के याद करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करके ईयरफोन से कान में सुनते हैं, देन यू कैन लर्न वेरी इजीली। तो तीसरा काम मैंने आपको ये दिया। संविधान हुआ, अर्थव्यवस्था हुई, इतिहास हुआ। भूगोल में क्या करना है? भूगोल में एक काम मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कि आप विश्व का मैप लीजिए और उसको पूरा ट्रैवल करिए। एक जगह पकड़ लीजिए, भारत की कन्याकुमारी से पकड़ के लेफ़्ट क्लॉकवाइज चलते रहिए, और वो पूरा घूमते घामते गुजरात से होते हुए, और उसके बाद ऊपर से वो अरब सागर उधर से होते हुए, और अरेबियन पेनिनसुला, और वहाँ से होते हुए फिर सीधे अफ्रीका में घुस जाइए। स्वेज नहर से मत निकल जाना, बीच में बाईपास करके अफ्रीका पूरा पार करके, अफ्रीका का चक्कर लगा के, पूरा चक्कर लगा के, ऊपर से होते हुए ब्रिटेन के नीचे से निकलते हुए, और ऊपर से पार करते हुए, और उसके बाद जो है जमे हुए समुद्र, लेप्टेव सी, बैरन सी वगैरह, रूस के ऊपर से, USSR के ऊपर, साइबेरिया के ऊपर से,
वहाँ से निकलते हुए पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन से होते हुए सहारे से नीचे आइए, जापान के बगल में से निकल आइए और पार करके कोरिया वोरिया का चक्कर लगाते हुए, किम जोंग के दर्शन करते हुए, और उसके बाद जो है सीधे मलेशिया वलेशिया होते हुए थोड़ा निगाह डाल लेना पूर्वी द्वीप समूह पर, ईस्टर्न आर्कीपेलागो पर, और उस पर पूरा ध्यान दे लीजिए कहाँ कहाँ क्या है। फिर थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आते आते फिर इसके बाद फिर से आप भारत पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पर निगाह डाल लीजिए, उसके ऊपर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, मैक्रोनेशिया, ये सब इन पर ध्यान दीजिए, और ट्रोब्रियांड आइलैंड सोशलॉजी के लिए बड़ा फेमस है, वो सारा इतना कर लीजिए। फिर बाद में अमेरिका का चक्कर लगा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये विश्व का चक्कर एक बार लगा लीजिए। ग्रीनलैंड पे भी थोड़ा ध्यान दे लेना, कुछ नहीं है वहाँ तब भी, है ना, ऐसे करके इंग्लैंड और वो सब पे थोड़ा अलग से ध्यान दे लीजिए। ये तरीका है कि आपको मुंह ज़बानी ऐसे याद होना चाहिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको सब कुछ पता है। मैंने बताया था पिछली बार कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के साथ साथ चलिए, देखिए कि ओखोटस्क, इरकोटस्क को फलाने दिमागे कौन कौन से स्टेशन आते हैं, क्या क्या आते हैं, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करते हैं, आपके दाएं क्या है बाएं क्या है। OBNEC लीना नदियों में नाव डाल लीजिए अपनी, और उन नदियों में से जाते हुए नाव से खे रहे हैं आप, जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव की ओर, तो क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं आपको, इस तरह करिए। आप डेन्यूब उसमें क्या नाम नदी में ट्रैवल करिए, राइन नदी में ट्रैवल करिए, है ना, टेम्स में ट्रैवल करिए, आनंद लीजिए, एक बार को करिए। कभी कभी बीच में एक काम कर सकते हैं आप कि गूगल 360 डिग्री में जाके आप एक बार को देख सकते हैं कि टेम्स में ट्रैवल करने में कितना आनंद आता है। ये मनोरंजन हो जाएगा, साथ में भूगोल का ज्ञान भी हो जाएगा। आज आपके लिए इतना असाइनमेंट है, इतना असाइनमेंट आप करिए, ये सब करिए और बताइए मुझे कि आपने कब कर लिया है, कितने दिन में कर लिया है। 1 हफ्ते का टारगेट है आपका, इतने में आप इसको करिए। अब दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट पेपर में है लेकिन कोई नहीं पढ़ाता, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मानेंगे तो नहीं, पढ़ेंगे आप दिल्ली में ही, हमारे पास तो नहीं आएंगे मुझे पता है, क्योंकि यहाँ रूखा सूखा मामला है। अनुशासन में पढ़ाते हैं, IAS बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते हैं। लेकिन आपको जो भी बनना अच्छा लगता है आप वहीं जाएंगे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं चूँकि इस चैनल पर हूँ तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो बताना मेरा फ़र्ज़ ये है कि आफ्टर ऑल आप जो मैंने आपको बताया है, जितना भी असाइनमेंट बताया है, जो भी किया है, उसको दिल से करते हो कि नहीं करते हो, आप पूरी तरह करते हो कि नहीं, मन लगा करते हो कि नहीं करते हो। तो आप यहाँ कम से कम यही बता दो कि आपने ये काम कर लिया, कितने दिन में आपने कर लिया। इसके लिए आप बुक्स कौन सी सहारा लें, बुक्स की लिस्ट में बता चुका हूँ, उन बुक्स का आप सहारा लें, उनको लीजिए। छोटी किताबों के चक्कर में रहेंगे तो छोटे ही नौकरियाँ पाएंगे, बड़ी किताबें आप पढ़ेंगे तो बड़ी नौकरी पाएंगे। बहुत साफ सी और सीधी सी बात ही है। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ कि इतना करिए। मेरे पास तो बताने के लिए इतना कुछ है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप मेरे पास नहीं आते। जब मैं क्लास पढ़ाना ही छोड़ चुका हूँ तो मुझे इस बात का कोई वो ना ईर्ष्या है ना कुछ भी है, लेकिन बस तुम्हारे ऊपर दया है केवल। ये आई टेक पिटी ऑन यू कि दैट यू डोंट रिकॉग्नाइज whosoever is teaching you and how he is teaching you and what are you being taught, whether it is useful or not, you don't know. Even you don't know what subject is useful for you. I have fully analyzed that public administration is completely useful for you because the GS 4th paper is complete public administration. GS के फर्स्ट पेपर में पब्लिक पॉलिसी कोई कोचिंग नहीं पढ़ाती, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ाता। सेकंड पेपर में इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्प्रिहेंशन कोई नहीं पढ़ाता। आई टीच एवरीथिंग। आई नेवर टीच रीजनिंग, मैथ्स लाइक वाहियात थिंग्स। दिस नेवर हेल्प यू इन मेंस एग्जामिनेशन। समवन रोट मी दैट मैथमेटिक्स का जो एप्टीट्यूड होता है मैथमेटिकल, वो किसी की भी ब्रिलियंस बताता है। नहीं बेटा, मैथमेटिक्स में हमारे यहाँ क्लर्क लोग माहिर हुआ करते हैं, एक IAS मैथमेटिक्स में माहिर होना कतई ज़रूरी नहीं। मेरे एक बॉस थे, वो मैथमेटिक्स उनका बहुत कमज़ोर था, बट ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट IAS ऑफिसर। एल्बर्ट आइंस्टीन होटल में बैठे थे, बैरे ने आके कहा कि सर बिल चुकाएंगे। आइंस्टीन बोले कि कितने पैसे हुए। उसने कहा कि आप जोड़ लीजिए, मैं एक्चुअली बाय द वे जो दूसरा बैरा जो बिल बनाता है वो है नहीं, और मैं तो अनपढ़ हूँ। आइंस्टीन बोले मैं भी नहीं जोड़ पाऊँगा कि क्या खाया और कितने का बिल हुआ। तो बोला अच्छा आप भी मेरी तरह अनपढ़ हैं। उसे नहीं पता था ये एल्बर्ट आइंस्टीन है, नोबेल पुरस्कार विजेता। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कितना इंटीग्रल डिफरेंशियल है तुमने देखा भी ना होगा। 3 इंटीग्रल लगे हुए हैं, एक dx dy dt, 1 इंटीग्रल सेकंड थर्ड अपॉन dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर, ऐसे करके इंटीग्रल्स हैं उस थ्योरी में। वो व्यक्ति सामान्य गणित में हिसाब लगाने में तेज़ नहीं था।
मुझसे मेरे एक रिलेटिव ने, जिनकी मिठाई की दुकान थी, उन्होंने पूछा कि तुम मैथ साइड से हो कि नहीं। हमने कहा हूँ। बोले मैथ से कौन सी डिग्री तुमने प्राप्त की? मैंने कहा बीएससी हूँ मैथ से, अब एमएससी कर रहा हूँ केमिस्ट्री से। बोले कि बताओ, 11.25 किलो मिठाई उस ज़माने में थी, 1.25 किलो कितने की हुई? मैं नहीं बता पाऊँगा, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, मैं किलो वो कैलकुलेटर लेके बताऊं, या उस ज़माने में कैलकुलेटर नहीं होता था। मैंने कहा वो मैं स्लाइड रूल लेके बताऊं या लॉग लेके बताऊं, वो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज़ नॉट फॉर आईएएस एंड पीसीएस। रीजनिंग एप्टीट्यूड इज़ नॉट फॉर आईएएस एंड पीसीएस। दिस इज जस्ट टू रिकॉग्नाइज, टू स्क्रीन आउट दोज पीपल हु जस्ट डिजर्व टू बिकम ए क्लर्क और एक कंपाइलर। हमारे कंपाइलर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत माहिर होते हैं, स्टैटिस्टिशियन होते हैं, बिल्कुल पूरे पक्के, बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स आती है उन्हें, बट दे आर क्लर्क्स, है ना। वी आर नॉट क्लर्क्स। सो जिन्हें नहीं पता, तो मैं 4 बार सेलेक्टेड पीसीएस ऑफिसर हूँ और आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, एडिशनल कमिश्नर बैच स्टेटस से रिटायर्ड हूँ अधिकारी, और स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे हित में बताता हूँ, अपने हित में नहीं बताता। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको जो मैं बताता हूँ वो आपके काम का है। लेकिन जब बेटा कन्फ्लिक्ट होने लगे, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो कहीं और मार्गदर्शन हमसे भी ले रहे हो, दो नावों की सवारी नुकसान होती है। क्योंकि मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, ये सफलता के मार्ग पर ले जाने वाला है जो इधर जा रहा है, और एक मार्ग पर आप चल रहे हैं वो असफलता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे में एक पैर उधर रखें एक इधर रखें तो शरीर का क्या होगा, बीच से दो फाड़ हो जाता है। ऐसा मत करिए, आप चाहे उधर रहें या इधर रहें। फ्री वीडियो में रहिए, बिल्कुल मेरे यहाँ एडमिशन मत लीजिए, फ्री वीडियो में रहिए। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक नंबर से हर बार रह गए, गुरुजी की सूत्र भी अपना लें, और क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, निश्चय ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके पढ़ाने से निकलता कोई नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं निकल पाए उसी पढ़ाने से। तो फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आप दो नावों पर सवारी करते हैं, देन आई एम सॉरी टू से यू आर नो वेयर। गॉड ब्लेस यू। माँ शुभनांगिनी तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें सद्बुद्धि दें। ये फ्री वीडियो भी अगर देख लेते तो बेटा अब तक निकल गए होते। कई लोगों ने देखे, तुम पूछ सकते हो कि आपके तो एक बड़े प्रिय शिष्य थे, उन्होंने क्या हुआ उनका, वो बहुत कहते क्या हुआ मेंस नहीं निकल पाए। रीज़न ये मैं कहता हूँ पब्लिक एड लो, एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, व्हाट कैन आई डू? I know that you are very dear to me, you are very sweet child of mine, but you are not obeying me, you are not following me, then what I can do? I can't help it. You are my priya shishya, you are my priya child, but you are not following me. I am helpless. Thank you. God bless you.